अनभक्त से, वो गोबर भक्त से मैं कहना चाहूंगा कि अपने भविष्य को संभाल लो। पार्टी चार पार नहीं कर पाएगी। क्या ईवीएम खराब था क्या? देश में कर दो, छोड़ो ना, कर्नाटक देश में नहीं। अकेला दबा क्यों रहा? चोर बोले जोर से, अकेला को 3 आदमी घेर रहा। सारा दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ता है लोग, तो क्या सीखेगा? क्या लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे पहले किसान बॉर्डर पर है, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन किधर है, किसके साथ है, कौन कब कहां क्या होगा 2024 में, ये देखना अभी बाकी है। उससे पहले जनता की राय जरूरी है। क्या लगता है 2024 में बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा। कैसे होगा? बिल्कुल 100% होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 400 पार। 400 पार कहने से क्या होता है? अगर बीजेपी कह रही है और उनको समर्थन करने वाले लोग जो कह रहे हैं कि 400 पार, तो 420 आदमी को 400 पार सीट चाहिए भैया। कौन है 420? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता से लेके समर्थन करने वाले लोग 420। और उस चमचे लोग से मैं कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं और नरेंद्र कुमार मोदी जी, दामोदर जी का जो सपोर्ट करते हैं, मैं वो चमचे से भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने लाइफ को संभाल लो, नहीं तो आने वाला समय जो है ना बहुत खराब जाने वाला है। मैं ओपन बोलता हूँ, डिक्लेयर, वो अनभक्त से, वो गोबर भक्त से मैं कहना चाहूंगा कि अपने भविष्य को संभाल लो। ठीक है, ऐसा समय आने वाला है। अब यही रहना 400 पार। नहीं, पहले ये कह रहा था कि अपनी लाइफ को संभाल लो। लाइफ तो जब संभलेगी जब इनके पास सारा डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट पे तुम सीए एनआरसी लगाना चाहते हो, इसीलिए। बिल्कुल लगाने चाहते हैं, आने वाला है, अब वो लागू होने वाला है, लागू होने वाला है। मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो जाएगा सीधा सब अंदर। के लिए लगाओगे? तुम लोग का मनमानी चलेगा, हिटलर शाही चलेगा, हिटलर शाही चलेगा। कानून वैसा पास हो गया ना, कोई बात और क्या? नहीं है, जबरदस्ती का कानून नहीं है इसमें, ये गलत बात है। देश के नागरिक पे कानून लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट होंगे नहीं उसके पास। नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। जिनके पास जाली फर्जी आदमी होगा वो चलो अंदर, आइए अंदर। लेकिन किसानों को एमएसपी क्यों नहीं? किसानों को है, इनको क्या बोलेगा ये 420? असली किसान तो खेत में है, और क्या? ये सब सारे नकली है। कैसे नकली है? और क्या? असली किसान पे 1.5 करोड़ की गाड़ी नहीं होती है। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो कि किसान फटीचर रहे? फटीचर नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। खाली पंजाब में ही है किसान, और जगह पे नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पापा लोग नहीं कर रहे क्या? तो वो लोग कहाँ है जो बिहार वाले सब, वो लोग क्यों नहीं है? किसान को दिल्ली आने क्यों नहीं दिया जा रहा? दिल्ली किसान तो फिर आने के लिए क्यों नहीं दिया जाए? एक बार किसान दिल्ली में आया था, ये पता होगा तुम्हें, यहाँ पे क्या करा था? क्या कह रहा था? हाँ, झंडा उड़ा दिया था। झंडा लाल किले का झंडा निकाल। वो तो बीजेपी का ही था। बीजेपी का कहाँ था? राहुल का था, कांग्रेस वाला था। क्या मैं क्या देना चाहता हूँ, लेके लोगों से एक बार ईवीएम खत्म करने दो। इनकी सारी एकड़ी चार पार नहीं कर पाएगी। इनकी पूरी पार्टी चार पार नहीं कर पाएगी। अरे ये मेरे भाई कह रहे हैं कि ईवीएम खत्म कर दो। कर्नाटक में क्या ईवीएम खराब था क्या? देश में कर दो, छोड़ो ना, कर्नाटक देश में नहीं। सरकार आई है, कर्नाटक भी देश में, बिहार भी देश में, और भी ईवीएम खराब नहीं है। सब जगह ईवीएम खराब नहीं है। ईवीएम खत्म कर दो, ईवीएम रोजगार से ईवीएम हटा दो, पूरे देश से ईवीएम हटा दो। मैं तो नहीं कह रहा, कर्नाटक से भी हटा दो, क्योंकि तुम सारे षड्यंत्र पूर्वक जो काम चल रहा है। इनको रोजगार चाहिए, 4 बीवी 40 बच्चे, इनको रोजगार चाहिए। रोजगार देगा पप्पू ये रोजगार में भी कोई मुफ्त का नहीं मिलता, मेहनत करते, खून पसीना बहाते, उनको खाते हैं। अब रही पप्पू की बात, वो केंद्र में रहेगा, वो देगा। कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दो, चुनाव करवा लो। इनका सरकार कहाँ नहीं है, कर्नाटक में है। ये तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं जब विपक्ष में थे कांग्रेस के टाइम। माइक पे ही तो बोलना, माइक से अलग क्यों बोल रहे हो? आप मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष मांग कर रहा है ईवीएम हटाओ, तो क्यों नहीं हटा रहे फिर? क्या लाया किसने है? लाया जहाँ कांग्रेस की पार्टी जीते हुए हैं भी उनमें बढ़िया है, जहाँ हारे हुआ खराब है। यही तो करते आए हैं जो है ना। राहुल गांधी अपना जमानत भी नहीं बचा पाएगा। रायबरेली भी जगह मतलब जाने को है की बार उसका सीट। अमित
अमेठी तो गया अब की बार रायबरेली का भी ना पत्ता साफ है उसका। लेकिन अमेठी के लोग तो कह रहे हैं कि जब से स्मृति ईरानी आई है हम ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? काम जाके देखिए ना अमेठी में कितना चकाचक हो रहा है, रोड देखिए ना कितना बिल्कुल टकाटक बन रहा है। कब गए थे अमेठी? अभी ये मतलब 1 साल पहले गए थे हम, रोड बिल्कुल नहीं। रोड बने हैं, ये पुल बने हैं, ये कहाँ से आए हैं पैसे? पैसे कहाँ से आए हैं? कांग्रेस ने नहीं बनाए। ये रोड तो पहले भी था, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाए? ये पैसा कहाँ से आया? ये मोदी ने कौन से नए रोड बने? अरे कौन सा बताओ ना। अरे हिसार से ले गए और सरसे तक कई हजार तो पुल बन रहे हैं, पुल और रोड ऐसा साफ है। और पहले ये खड्डे पड़े रहने थे। हाँ, पैसा वो वहाँ नहीं लगा। देश पे कर्जा कितना हो गया? अरे कर्जा तो हो गया, फिर काम तो किया है। कर्जा तो होएगा, काम करेगा तो। क्या कह रहे भाई? चाचा पे कितना कर्जा हो गया ये भी पूछिए। नहीं, कर्जा तो कोई काम करेगा तो होएगा। पूछ रहे हैं कर्जा कितना हो गया? नहीं, कर्जा तो होगा भाई, काम करे वो भी नहीं। हाँ, सही काम करो, कर्जा होगा। और लूट को सूट मचा के कर्जा कर लिया हुआ। और ये जिस लाल किले को आप देख रहे हैं सामने, पहले क्या 20 पे दे दिया 25 साल के लिए। क्या नंबर पे था पहले हिंदुस्तान? पहले हिंदुस्तान क्या नंबर पे था? अब कितने पे है? 3 नंबर पे है। किसने कह दिया? मैं कहने लग रहा। कितने? 3 पे आने वाली है, 3 पे आने वाली है बहुत जल्द। गूगल करो। पहले 12 नंबर पे था। गूगल करो। हाँ हाँ, मीडिया में नंबर 1 पे है भारत। हाँ, बोलो बोलो क्या करो? मीडिया देख लो, नंबर 1 पे बता रहे हैं वो। अरे मैं 3 पे बता रहा हूँ, ये 1 पे बता रहा है, तो आगे तो गया है, आगे तो गया है। पहले गूगल पे था, कांग्रेस के राज में 10 नंबर पे था। हाँ हाँ, लेकिन इंटरनेशनल बन मत मोदी जी, इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं अभी। सैल्यूट करता है वहाँ पे। हाँ जी, चले जाओ ना सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, सलाम करते हैं। तो मोदी जी को यूएनए में अध्यक्ष बना दें? बना दो, क्या दिक्कत है? बना दो, बनवा दो ना आप बनवा दो, बनवा दो। बनने वाला है वो, बहुत जल्दी बनने वाला है सबका। अरे भैया अकेला अकेला दबा क्यों रहा? चोर बोले जोर से। अकेला को 3 आदमी घेर रहा। अकेला बात कर, डिबेट करना तो अकेला कर। कौन क्या फिर कौन सा फायदा मिल गया भाई? ताऊ पहले भी तो कांग्रेस में वोट दिया होगा, तेरी दाढ़ी टूट गई। दिया था ना, अच्छा लगा था ना, अच्छा लगा था ना, अच्छा लगा था, अच्छा लगा था ना। फिर तभी तो आप लो, तभी कांग्रेस अच्छे थे, दांत तोड़वा के। हाँ ताऊ, क्या लगता है बदलाव होगा नहीं हो पाएगा? मोदी आएगा प्रधानमंत्री 100%। 400 पार हो जाएंगे भाई। 400 और 300 भी मैं नहीं कह सकता, 400 और 300 भी नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री की शर्त मारता हूँ। तो मोदी जी तो खुद ही सत्ता में है, तो और किस विदेश में थोड़ा है। और किसका इलेक्शन है अब? किसका इलेक्शन? नहीं, लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बदलाव हो जा। फिर गुंडों का राज तो नहीं होना चाहिए ना। पहले कांग्रेस में गुंडे थे, वह नहीं है अब। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? भाजपा में कुछ नहीं है? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो चल रहा है वो बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। बदलाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक बार हमारे यूपी में चलो, वहाँ पे आप चल कर देख सकते हो। बिल्कुल यूपी में किस जगह चलना बताओ? आप मेरठ में चलो, वहाँ पे आप बीजेपी के यूपी में बीजेपी के एक नेता को आज ही हमारा मर्डर हुआ है। हाँ, आज ही मर्डर हुआ। मर्डर हो गया, वो आपकी बात ठीक है। वो भी बीजेपी का स्टेट में बीजेपी का नेता, और हर रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है। भाई साहब, जितना क्राइम रेट कम हुआ है ना हमारी यूपी का, कम नहीं हुआ, क्राइम अभी बीजेपी में चला गया, नहीं हुआ। एक क्राइम रेट की बात आपने करी, एक बड़ी दुखद खबर मैं अगर आपको बताऊं, आपको पता है एक स्पेनिश हस्बैंड और वाइफ आए हुए थे, उनके साथ 7 लोग रेप करते हैं। और वो कैसा है, हमारे देश की छवि खराब होती है या अच्छी होती है? वो छवि हमारी खराब हो रही है। ठीक है, गलती किसकी है? वो किसकी सरकार? वो लोग इंडिया में आया था, गलती है इनके कहने के मुताबिक। वो लोग इंडिया में आया था, इंडिया में इन्हें रेवेन्यू आ रहे, पैसा आ रहे, वो गलती किया उन लोग। अजीब है, मुश्किल क्या है पता है इस देश में लोगों को, खास तो नौजवानों को पहली बात है ये लोग स्कूल जाना चाहिए, इन लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो भी स्कूल कौन से स्कूल में है जो कांग्रेस ने बनाया था और अभी केजरीवाल जो बना रहे हैं, स्कूल में जाना चाहिए पहले तो लोगों को। फिर सीखना पड़ेगा, देश का पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा एक मिथ बना के रखा है जो देश का
बंटवारा के पीछे गांधी जी का हाथ है, जबकि गांधी जी इसमें हाथ ही नहीं था। लेकिन सारा दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ता है लोग, तो क्या सीखेगा, क्या सीखेगा? हाँ क्या कह रहे हैं? टूरिज्म पे ज़्यादा कुछ बढ़ रहा, क्योंकि आप देख लो स्वच्छ भारत का क्या हाल है। अगर फॉरेनर भी हमारे देश में आए तो वो तो गाली देकर जाते कि देखो यार इधर कचरे उधर कचरे, हमारा डेवलप, फिर वही मिनिस्ट्री बोलेगा तो हमारा देश तो डेवलप है, सब बोलेंगे देश डेवलप है। कहाँ डेवलप है? सारी जगह तो कूड़े पड़े हुए। वही प्रधानमंत्री हर साल को बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। मैं बात यह है डेवलपमेंट की ज़मीनी स्तर पे, ठीक है, ग्राउंड पे, वहाँ पे तो हमारे कोई भी स्टेट को ले लो, जहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में देख लो, हॉस्पिटल में आप चले जाना भाई, ठीक है, आपकी मम्मी या पापा अगर बीमार पड़े कैसे इलाज होता है आपको पता है, तो वो हमारा टैक्स पैसा लेकर हमारे हॉस्पिटल में देता है, पर हम लोगों को कोई फ़ायदा मिलता है, राइट, ये भी है। और जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल में तो समझ लो ऐसे ही है, सारे पैसे गवर्नमेंट हड़प लेते हैं, स्कूल वैसे के वैसे टूटे फाटे हैं, बच्चे के हर स्टेट में ले लो, हर स्टेट में वही है। कोई भी स्टेट डेवलप नहीं, दिल्ली का है ये राजधानी है तो यहाँ का बात अलग है, पर कोई और स्टेट ले लो। चलिए एक मिनट, मैं, आप युवा हैं, आपसे बड़ा अच्छा सवाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने एग्जाम लीक हुए? उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम लीक होना ये सरकार के हाथ में बात नहीं है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा एग्जाम लीक हो। अगर आप भी कोई एग्जाम करा रहे हो तो आप भी जो हाई सेकेंडरी का मैथ का बायोलॉजी का पेपर लीक हुआ, पता है किसने किया? किसने किया पहले बताओ? यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ है, वो किसने किया? योगी ने थोड़े ना लीक कर दिया, ये बताओ आप। अरे भाई जोगी क्यों लीक करेगा? 7-8 पुलिस वालों को पकड़ा। अच्छा ये अब ये बताइए, आप सुनिए, आप युवा, आपसे इसको समझाने दो। अभी जो हाई सेकेंडरी का यूपी गवर्नमेंट का बायोलॉजी और मैथ का क्वेश्चन लीक हुआ, पता है किसने किया? किसको पकड़ा पता है? एक स्कूल का प्रिंसिपल और उसके लड़का को। वो स्कूल किसका है? गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का है ना, उन्हें उठाओ ना फिर। तो करप्ट कैसे? करप्ट भाई, अगर तुम्हारा बहुत सिक्योरिटी स्टेट है, बहुत स्टेट में कुछ नहीं है, क्राइम नहीं है, तो ये क्या है? ये क्राइम नहीं है। पिछले 5 साल में 70 क्वेश्चन इसका एग्जाम का क्वेश्चन लीक हुआ है, और ये बहुत बड़ा बीमारी है। ये कौन सा स्टेट में होता है? या तो गुजरात में होगा, या तो बिहार में होगा, या तो यूपी में होगा। तुम बताओ ना, दिल्ली में इतना एग्जाम होता है, कभी क्वेश्चन के लीक सुना? कभी सुना दिल्ली में? ये भी गवर्नमेंट है। कब हुआ? जब मैं 12th का मेरा एग्जाम था, वो पेपर मेरा लीक हुआ है, मैथ का। कौन से सन में? मेरा मैथ का पेपर लीक हुआ था। कौन से सन में हो गया 12 का एग्जाम? ये तो बड़ी, एग्जाम कब दिया पहले? ये देखिए, ये नौजवान है हमारे साथ एक, बड़े 2018 में पेपर दिया था मैंने, वो लीक हुआ था पेपर। ऐसे चलेंगे ना तो स्कूल का एग्जाम लीक हो गया, बड़ी कमाल की बात है। भाई साहब, ट्यूशन का क्वेश्चन लीक हुआ, देश के बारे में ट्यूशन का बात नहीं कर रहा हूँ मेरे बोर्ड का नहीं है। बोर्ड का वो तो किसी को पता नहीं चलेगा। भाई साहब, बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये अरे भाई, हम दिल्ली में, वो छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपने बताया मेरठ से हैं। मैं सवाल आपसे ये करता हूँ, क्या ये बेरोजगारी की समस्या देश में है कि नहीं? बेरोजगारी की समस्या मोदी आएगा भाई साहब। नहीं आएगा मोदी, बिल्कुल नहीं आएगा। कांग्रेस आएगी, देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस है। पिछली बार कह के 300 पार गए थे, और इस बार कह के ही 400 पार जाने वाले हैं। एक मिनट पकड़ा, आ गया, ये मेरे रडार में आ गया। 400 पार कितना लास्ट टाइम कितना मिला था 2019 में? पिछली बार कह के 300 पार सीट हुई थी ना। कितना हुआ था? 300 पार हुई थी ना। अब मैं बताया तो पता नहीं, तुम लोग पता नहीं व्हाट्सएप पढ़ते हो ना। 303 हुआ था, और एनडीए लेके 366, 303, 370 लाना कितना चाहिए? 67। तुम बता दो कौन स्टेट में मिलेगा? हरियाणा में 10 में 10 ऑलरेडी मिल चुका है, गुजरात में 25 में 24 ऑलरेडी मिल चुका है, राजस्थान में तुम्हारा, गुजरात में 26 में 25 मिल चुका है, एक ही बाकी रह गया। कौन स्टेट में मिलेगा भाई? दिल्ली में 7 में 7 मिल चुका है, तो तेरे में 67 कहाँ से लाओ ये पहले बता दो, बाकी छोड़ दो। कौन से स्टेट से आएगा? साउथ में मिलने वाला है नहीं। साउथ का लोग, नॉर्थ इंडिया इतना अनपढ़ नहीं होता, और पढ़ा लिखा लोग होता है ना। केरल में 100% शिक्षित लोग होता है ना। तो वहाँ पे ना ये धर्म का जो अफीम चटा के रखा है ना, वो वहाँ पे नहीं चलता। और इस देश में कोई इसमें जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ करप्शन में इस देश में वोट हो सकता है। क्योंकि करप्शन से तुम्हारा बेरोजगारी होता है ना, करप्शन से तुम्हारा महंगाई होता है। तो महंगाई बेरोजगारी बोलने का जरूरत नहीं है, एक ही वर्ड बोलते करप्शन। अब बताओ ना, करप्शन किस स्तर पे गया है? एसबीआई जैसे बैंक जाके बोल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का 136 दिन और चाहिए, और ऑलरेडी 21 दिन था, मतलब 136 21 157 157 दिन में 22,300 का डाटा नहीं दे पाता स्टेट बैंक। और ये स्टेट बैंक नोटबंदी में
मेरा बड़ा भाई स्टेट बैंक उस टाइम था, रिटायर्ड हो गया भाई साहब। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक काम करा। आज सब सिर्फ मेरा भाई नहीं, सारे लोग काम किया, टॉप टू बॉटम सारे लोग काम किया। नोटबंदी लागू हुआ था ना, अगर मैनुअल भी करना है, अगर मान लो सिस्टम में है भी नहीं, मैनुअल भी करना है, 50 बंदा का लगा दो, 2 दिन का खेल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात अगर जब बात आती है कि युवाओं की, रोजगार की, तो कुछ युवा ऐसे भी हैं जो सरकार के पक्ष में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनसे बात होती है तो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये युवा जो है ज्ञान लेकर आते हैं। सवाल तो उठते हैं कि आखिर क्या होगा 2024 में। हम और आप आमने सामने रहेंगे, जनता बताती रहेगी, आप सुनते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजहान के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।